अभी तो संभल नहीं रहा है और इसलिए नहीं संभल रहा है कि अनिल विज पहुंचे नहीं है शपथ ग्रहण समारोह में। और इसकी जानकारी तो हमारे साथ यहाँ पर अमित नेहरा जी मौजूद हैं, वो दे सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नहीं है। राजभवन में थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हरियाणा के जेजेपी के 4 विधायक हरियाणा राजभवन जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अनिल विज नहीं पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अनिल विज बहुत नाराज है। इनफैक्ट गृह मंत्री अनिल विज जो है वो पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें भी नाराज हो गए थे। सीएम पद के लिए नया नाम लाकर जो बीजेपी ने चौंकाया, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल मैं आप सबको मौका दूंगी, लेकिन तोहिन साहब, अनिल विज जी नाराज है। देखिए, बीजेपी एक निस्वार्थ पार्टी है। अगर यही चीज़ अगर कांग्रेस में इतने बड़े निर्णय इतनी जल्दी लिए जाते तो शायद कांग्रेस में अब तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता। तो हो सकता है कोई निजी कारण होगा। जब तक पूरी जानकारी और स्पष्ट जानकारी ना मिले कि अनिल विज जी क्यों नहीं है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना इस वक्त उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि 1-2 दिन में वो भी बाकी मंत्रियों के साथ और बाकी जो पार्टी के साथ एक स्वर में बात करते हुए पाए जाएंगे। हाँ सर, कौशिक जी सुन रहे ना? मैं ये बताना चाहता हूँ, कौशिक जी याद दिला रहे हैं कि आपके यहाँ सचिन पायलट होते हैं, आपके यहाँ पर बाकी सारे नाराज धुरंधर होते हैं। यहाँ पर कोई या तो नाराज होता है या धुरंधर होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है? बीजेपी चलाती है, पैसा खर्च करती है, सीबीआई ईडी का डर दिखाती है। बहरहाल अभी इनके एक सांसद हरियाणा से विजेंद्र सिंह जी का आपको नाम याद हो, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी की हालत खराब है। मौजूदा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेजेपी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा? जेजेपी की आड़ में इन लोगों ने मिलकर हरियाणा को लूटा। अगर आपको याद हो, कोरोना पीरियड के दौरान सरकारी गोदाम में रखी हुई करोड़ों की शराब कई सौ करोड़ में बेच दी गई हरियाणा के अंदर कोरोना पीरियड के दौरान। मतलब 1000 की बोतल सीधा 5-5 हजार में इन लोगों ने बेची। हाँ। तो ये लोग, इन लोगों ने हरियाणा को लूटा है। अब इनको लगा कि भी उनके पाप कर्मों का ठीकरा इनके सिर पर भी फूटेगा, और इनके पाप कर्म तो सबके सामने ही है। साहब सुनिए ना, हरियाणा को आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये लूट रहे हैं, और 10 की और ये कह रहे हैं कि हम लूट रहे हैं, हम सीटें लूट रहे हैं, वोट बैंक लूट रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, वोट बैंक किसी की बपौती नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो वोट मिलेगी, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, मैं दावा करता हूँ मेट्रो जो है फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक किसकी देन? कांग्रेस की देन। इन्होंने कहा पलवल तक पहुंचाएंगे, इन्होंने कहा फरीदाबाद से गुड़गांव पहुंचाएंगे। 1 इंच भी इन्होंने बढ़ाई हो तो बताइए। तो कल ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, तो इन साहब जवाब दीजिएगा। लेकिन इस वक्त अनिल विज का एक बयान आपको सुनवा देना चाहती हूँ। महज कुछ सेकंड की ये बाइट है, सुनिएगा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, बताने वाले सर, बताने वाले बताएंगे। आप ही बता दो सर, मीटिंग में क्या कुछ रहा सर? सर मीटिंग में क्या कुछ रहा?